अस्सलामुअलैकुम। एज़ यूजुअल पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी जो है वो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो इसमें हमें पॉइंट्स बताए गए हैं कि पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी जो है वो कैसे इम्प्रूव हो सकती है, जो कि आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं डेफिनेशन। द फॉरेन पॉलिसी ऑफ अ कंट्री इज़ ऑफन बेस्ड ऑन अ सेल्फ डिफाइंड नेशनल इंटरेस्ट। पाकिस्तान के अलावा भी हर कंट्री की फॉरेन पॉलिसी क्या होती है, वो सेल्फ डिफाइंड नेशनल इंटरेस्ट होते हैं। जो भी किसी कंट्री का नेशनल इंटरेस्ट होता है उसी के अकॉर्डिंग ही उसकी फॉरेन पॉलिसी बनती है। टू एडुकेटली इंटरेक्ट ग्लोबली, रीजनली एंड एट द नेशनल लेवल, कि उसने कैसे ग्लोबली यानी कि इंटरनेशनल लेवल पर रीजनल, जैसे पाकिस्तान का अगर रीजनल फॉरेन पॉलिसी देखें तो सार्क आता है उसमें, जो नेबर्स आते हैं। फिर इसी तरह नेशनल लेवल पे भी। तो इन सब को मिला के हम क्या डिफाइन करते हैं, एक नेशनल पॉलिसी बनाते हैं। अब इसमें जो देखने वाली चीज़ है इस आर्टिकल में वो है कि इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है पाकिस्तान के लिए, कि अगर उसने पाकिस्तान की अपनी फॉरेन पॉलिसी बनानी है तो अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में सबसे पहले आ जाता है, वन इज़ रेफरिंग टू द डायर नीड ऑफ हैविंग अ बैलेंस्ड फॉरेन पॉलिसी। अब सबसे पहले हमें क्या ज़रूरत है, एक बैलेंस्ड फॉरेन पॉलिसी की ज़रूरत है, जिसमें क्या होना चाहिए, इन विच पाकिस्तान रिलेशन विद रशिया, अमेरिका, चाइना एंड यूरोप आर मेंटेन्ड विद बेयर मिनिमम क्लैश ऑफ इंटरेस्ट। अब सबसे पहला जो चैलेंज है पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को वो यही है कि बैलेंस्ड फॉरेन पॉलिसी कैसे अपनानी है हमें। अगर हम चाइना के साथ रिलेशन रख रहे हैं तो उसी के साथ ही हमें अमेरिका के साथ कैसे अपने बैलेंस्ड रिलेशन को लेके चलना है, ना कि सिर्फ ये करना है कि अमेरिका की तरफ ज़्यादा टिल्ट हो जाना है या फिर चाइना की तरफ, बल्कि हमें बैलेंस्ड अप्रोच चाहिए। रशिया के साथ चाहे हो वो रिलेशन अमेरिका के साथ हो, चाइना के साथ हो या यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ हो। सेकेंड चैलेंज क्या है, सेकेंडली पाकिस्तान नीड्स टू सी व्हाट इट हैज़ टू ऑफर टू रशिया इन रिटर्न टू मेक इट अ म्यूचुअली बेनिफिटिंग रिलेशनशिप। अगर आप रशिया के साथ फॉरेन पॉलिसी बनाना चाह रहे हैं ना, तो आपको ये देखना है कि आपको ऑफर करने के लिए आपके पास क्या है पाकिस्तान के लिए, ठीक है। और थर्डली, एज पाकिस्तान रशिया रिलेशन एंड पाक यूएस रिलेशन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, व्हाट वुड द राइट डिप्लोमेटिक मैनर टू बी मूव अ पीस ऑन द जियोपॉलिटिकल चेस बोर्ड। अब ये भी इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जितना कॉम्प्लेक्स होती जा रही है जियोपॉलिटिक्स, चाइना को लेकर, रशिया को लेकर, यूक्रेन को लेकर, अमेरिका को लेकर, यूरोप को लेकर, तो पाकिस्तान को अपने जो डिप्लोमेटिक मूव है वो बहुत ही केयरफुली उठाना होगा, राइट। अब देखें, एक और इन्होंने बताया हुआ 5 फैक्टर्स नीड टू बी क्लियरली अंडरस्टूड बिफोर एम्बार्किंग ऑन द अपहिल टास्क ऑफ मेंडिंग वेज विद द वर्ल्ड पावर्स। अब यहाँ पे 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए गए हैं कि कैसे पाकिस्तान जो है वो डिप्लोमेटिक जो रिलेशंस हैं दुनिया के साथ वो कैसे इम्प्रूव कर सकता है, 5 चीज़ों को ध्यान में रखते हुए। पहली देखते हैं, इंस्टेड ऑफ रिलाइंग सोलिली ऑन इट्स जियो स्ट्रेटेजिक वैल्यू, पाकिस्तान मस्ट वर्क टूवर्ड्स इट्स इकोनॉमिक रिकवरी। तो ये तो इंतहाई इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान को सबसे पहले क्या करना चाहिए, अपनी जो उनकी इकोनॉमिक कंडीशंस हैं उनको इम्प्रूव करना चाहिए। तो सबसे पहला जो है वो इकोनॉमिक रिकवरी ही है, इंस्टेड ऑफ ओनली फोकसिंग ऑन जियो स्ट्रेटेजिक, राइट। अब सेकंड देखते हैं, टू द कंट्री नीड्स टू अंडरस्टैंड दैट इंटरनल पॉलिटिक्स अनसर्टेनिटी हार्डली लीव एनी ऑप्शन फॉर परस्यूइंग एनी फॉरेन पॉलिसी। अब जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी चल रही है कंट्री के अंदर, उसके चलते क्या नहीं हो सकता, पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है वो इम्प्रेसिव नहीं हो सकती, वो इतनी फोर्सफुली इम्प्लीमेंट नहीं हो सकती जब तक कंट्री के अंदर एक पॉलिटिकल स्टेबल इन्वायरमेंट नहीं होगा। अब 3 क्या है, टू लुक ऑब्जेक्टिव्स, पाकिस्तान में ट्राई टू सी इट्स स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस फ्रॉम इट्स पार्टनर्स पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल। अब थर्ड इंपॉर्टेंट क्या है कि पाकिस्तान को क्या करना चाहिए, जो आपका जो पार्टनर है ना उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखना चाहिए कि आपका जो पार्टनर है वो कैसे देखता है, वो आपकी स्ट्रेंथ को कैसे देखता है, आपकी वीकनेसेस को कैसे देखता है। उसी के चलते आपको अपनी वीकनेसेस और स्ट्रेंथ दोनों को कंट्रोल करना चाहिए। 4 है, पाकिस्तान में endeavor to establish its credentials as a reliable partner for all those powers that believe in peace and prosperity rather than taking sides and taking U-turns। अब पाकिस्तान को क्या करना चाहिए, अपनी जो प्रोफाइल है वो एक रिलायबल पार्टनर की बनानी चाहिए, ना कि ऐसी बनानी चाहिए कि जैसे ही जियोपॉलिटिक्स चेंज होती है आप अपनी क्या प्रायोरिटीज़ को चेंज कर लेंगे। आप टेकिंग साइड लेने की बजाय एक बैलेंस्ड फॉरेन पॉलिसी अपनाएं। लास्टली, इट नीड्स टू बी अंडरस्टैंड दैट इन द बैकड्रॉप ऑफ द ensuing कोल्ड वॉर, इंटरनेशनल रिलेशन आर बाउंड अनस्टेबल, मेकिंग द प्रोसेस ऑफ फॉरेन पॉलिसी अ लिटल मोर कॉम्प्लिकेटेड देन यूजुअल। अब यहाँ पे भी यही कह रहे हैं कि जैसे कि कोल्ड वॉर के दरमियान 2 आइडियोलॉजीज़ के बीच में जंग हुई थी, इसी तरह थर्ड जो कोल्ड वॉर है उससे बचा जाए। फिर कोल्ड वॉर के चलते क्या होता है कि आपके जो रिलेशंस हैं वो ख़राब हो जाते हैं और आपकी फॉरेन पॉलिसी जो है वो क्या हो जाती है, कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। तो ये थे वो पॉइंट जो आपको पता होने चाहिए। थैंक यू।